दरभंगा के एक गांव में जितने भी ब्राह्मण जाति के लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। यह सुनकर के आपको बड़ा ही अचंभा हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है कि दरभंगा के गांव के सारे ब्राह्मण के खिलाफ एक साथ एफआईआर दर्ज हो गया है। तो पूरा मामला क्या है, आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई और जाति विशेष के खिलाफ ही क्यों एफआईआर दर्ज की गई, इस पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं IBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान जो थाना क्षेत्र है उसके पास ही गांव है हरिनगर। तो हरिनगर के जितने भी ब्राह्मण हैं उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया, यानी 70 से ज्यादा ब्राह्मणों के खिलाफ तो नामजद एफआईआर दर्ज किया गया और करीब 150 लोगों के खिलाफ, अज्ञात जो लोग हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब मजे की बात यह है कि जितने आरोपी बनाए गए हैं उसमें से कई लोग तो मौके पर मौजूद ही नहीं हैं। वो तो दिल्ली, कलकत्ता, कहीं दूसरी जगह गए हुए हैं। इसके बावजूद उनके नाम लेकर के, यानी कि नामजद एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। तो आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? क्या पुलिस की यह लापरवाही है या फिर मामला कुछ और है? तो मामले की जड़ में है पैसे की लेन देन। अब पैसे की लेन देन कैसे? तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हरिनगर जो गांव है, यहां पे एक व्यक्ति हैं जिन पर कि ये मामला बना है। वो ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उन पर जो हरिकांत मिश्रा नाम है उनका, उन पर आरोप लगाया कैलाश पासवान ने। कैलाश पासवान वो हैं जिन्होंने उनका घर बनाया था, यानी ठेके पर उनका घर निर्माण कराया था और उसमें करीब 2,47,000 रुपए की बकाया राशि है। 2015 से ये विवाद चल रहा है। 2015 में ही उनके मकान का निर्माण हुआ और कैलाश पासवान तब से उनसे तगादा कर रहे हैं कि भैया आप मुझे वो 2,47,000 रुपए दे दीजिए। और अक्सर ये विवाद की वजह बन जाता है। जो ब्राह्मण पक्ष है जिन पर आरोप लगा है, जो आरोपी हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि भैया इसमें कुछ विवाद है, लेकिन यह विवाद 2015 से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब इस विवाद ने उग्र रूप लेना शुरू किया 30 जनवरी से। 30 जनवरी से मामला कुछ यूं हुआ कि जो आरोपी पक्ष है, उनके जो बहन बहनोई है, वो कहीं जा रहे थे। उनको रास्ते में रोक करके कैलाश पासवान ने उनसे अपने पैसे की बात कर ली कि इतना पैसा हमें मिलना चाहिए, वो दे नहीं रहे। इस पर जब इसकी सूचना आरोपी पक्ष को मिली तो वो अपने साथ कई लोगों को लेकर के, जो कि आरोप लगाया है, जो कि एफआईआर में मामला दर्ज कराया है कैलाश पासवान ने, उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं कि जो आरोपी पक्ष है वो अपने साथ कई लोगों को लेकर के कैलाश पासवान के घर पर आता है और घर में घुस करके मारपीट करता है। बच्ची, महिला, किसी को भी नहीं छोड़ता है। कुल मिलाकर के 12-13 लोग घायल हो जाते हैं इस मारपीट में और इस मारपीट के बाद ही ये एफआईआर दर्ज कराया जाता है। अब एफआईआर दर्ज कराया जाता है तो उन सभी लोगों का नाम शामिल होता है जो इस मारपीट में शामिल थे। इसके अलावा उन लोगों का भी नाम शामिल होता है जो 2015 से लगातार इस विवाद को जो है वो हवा दे रहे हैं और दोनों पक्ष में जो है तनाव की एक बड़ी वजह उन लोगों के कारण भी बना हुआ है। तो जब आरोप तय किया जाने लगा और लोगों के नाम दिए जाने लगे, यानी कि 70 लोगों के तो सीधे सीधे नामजद वहां पे आरोप लगा दिए गए, इसके अलावा 150 अज्ञात लोगों का नाम उसमें डाला गया। तो इसके जद में गांव का पूरा जो ब्राह्मण समुदाय है वो आ गया। कोई भी घर ऐसा नहीं बचा जहां से लोगों को आरोपी नहीं बनाया गया। और जो कैलाश पासवान है वो यही आरोप लगा रहे हैं, बराबर आरोप लगा रहे हैं कि जब यह विवाद बढ़ा तो उसको न्याय दिलाने के बजाय यह पूरा समुदाय एकजुट होकर के पूरे मामले को दबाने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि यह मामला इतना तूल पकड़ता गया। 2015 से अब 2026 आ गया, लगभग 11 साल हो गए और वो रकम जो 2,47,000 की रकम है वो कैलाश पासवान को नहीं दी गई। और कई मामलों में, कई मौकों पर
इस मामले को पुलिस के सामने भी उठाया गया, लेकिन पंचायत के सामने भी उठाया गया, लेकिन हर जगह पर मामले की लीपापोती की गई, आपसी जो है वो समझौता करा दिया गया। लेकिन 30 जनवरी को हालात बिगड़े और हालात ऐसे हुए कि 12-13 लोग जो है वो जख्मी हो गए इस पूरे मामले में। और अब हालात ऐसे हैं कि वहां पर दोनों समुदाय के बीच में तनाव व्याप्त है, वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और लगभग पूरे गांव के ब्राह्मणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। छानबीन करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कोर्ट में मामला दायर किया जाएगा, चार्जशीट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।